हेलो फ्रेंड्स, कल यूपीएससी की प्री परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपकी तैयारी लगभग पूरी हो गई होगी। अब आगे क्या, कुछ बातों पर हमेशा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले चीज कि किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको कोई अपना बेस्ट देना है तो आपको पहले तनाव मुक्त होना बहुत जरूरी है। अब किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं लेना है। जो भी आपकी तैयारी है, आपको हमेशा बस यही समझना है कि हमारी तैयारी अब पूरी है, जो कुछ हम पढ़े हैं वही एग्जाम में आना है, पहली बात। दूसरी चीज, आपका कूल रहना बहुत जरूरी है। आज आप अच्छी नींद लीजिए, बिना किसी प्रेशर के रहिए। घर में आप हल्के फुल्के माहौल में सबसे बातचीत करते रहिए। कल एग्जामिनेशन सेंटर पर समय से पहले एटलीस्ट 8:30 तक जरूर पहुंच जाइए। ये वो चीजें हैं जो अचानक कभी कभी जब इसमें थोड़ी लापरवाही होती है तो अनावश्यक एक तनाव, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो उससे बचने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, वो सामान्य बातें उनको रिपीट करना ठीक नहीं है, वो और टाइम से पहुंचना। कुछ और जो जरूरी बातें हैं उन पे जरा सा फोकस किया जाए। इसमें सबसे पहले चीज है कि आपको 100 क्वेश्चन जीएस में करने हैं। इसके लिए टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखिएगा। अमूमन आप देखेंगे 50 क्वेश्चन सही होने पर प्री निकल जा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि हमारा लास्ट में कोई क्वेश्चन छूटने ना पाए। या कभी कभी ऐसी भी गलती होती है कि हम क्वेश्चन सभी करके लास्ट में जब हम गोला भरते हैं तब भी ये गलती हो जाती है और वो छूट जाता है कभी कभी, या प्रेशर बन जाता है लास्ट में। तो वो गलती नहीं करनी है। समय को हमेशा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन लगाते समय जब आपको ये लगे कि पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन पर भी टिक कर दीजिए और उस पेज पर भी टिक कर दीजिए कि ताकि जब आप फर्स्ट राउंड के बाद जब दोबारा सेकेंड राउंड में आए तो आपको क्वेश्चन ढूंढने में भी जो समय लगता है वो समय न जाने पाए। आप ऊपर पेज पर ही देखकर समझ जाएं कि इस पेज पर मेरा कोई क्वेश्चन छूटा हुआ है। एक और महत्वपूर्ण चीज जिसको हमने अपने करियर में उसको महसूस किया, बड़ा फायदेमंद रहा, कि जब आप क्वेश्चन लगाते हैं और कुछ क्वेश्चन नहीं आते तो उसको आप छोड़ते हैं। छोड़ने वाले क्वेश्चन में भी आप देखेंगे 2 कैटेगरी के क्वेश्चन हो जाते हैं। फर्स्ट राउंड में तो आप हो सकता हो कि आप 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं, ऑलमोस्ट आ रहे हैं, वो आप लगा जाते हैं। जब आप छोड़ते हैं क्वेश्चन तो उसमें भी आप महसूस करेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको लगता है कि हमने कभी सुना ही नहीं है कभी, उसके लिए एक अलग निशान लगाइए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि नहीं सुना है, पढ़ा है, बट अभी हम उस पर कोई क्लिक नहीं कर रहा है, शायद हम सही आंसर दे पाए और आप समय बचाने के लिए उसमें फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं। उस पर भी एक निशान कोई अपना लगा लीजिए ताकि आप पहले उन क्वेश्चंस को टैकल करें, छूटे हुए क्वेश्चंस में भी, जिस पर आप ये निशान लगाएं कि हमने पढ़ा है बट उस समय उतना ख्याल नहीं आ रहा था। इससे आपका क्या होगा कि जो मान लीजिए आपने 40 क्वेश्चन किया है, 60 क्वेश्चन बचे हैं। अब 60 में 20-25 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हो सकता है आपने पढ़ा हो, सेकेंड राउंड में उसमें से 10-12 आपके दायरे में आ जाए। लेकिन 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही जो बिल्कुल पढ़े हुए नहीं होते हैं। उसको फिर थर्ड नंबर पर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि सेकेंड राउंड में जब सब ढूंढने लगेंगे तो समस्या आ जाएगी। तो इस बात पर भी आपको फोकस करना है। उसके बाद निगेटिव मार्किंग, ये बहुत डेंजरस है। ज्यादातर लड़के थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि एक इमोशन में आकर के कि नहीं शायद सही हमने पढ़ा है, कहीं देखा है, ये गलती नहीं करनी है, बहुत घातक है। और खास तौर से हम उन लोगों को अवश्य कहेंगे कि इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा जो फर्स्ट राउंड में 35 से 40 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं फर्स्ट राउंड में। तो अगर 35 से 40 क्वेश्चन आप पहुंच गए तो कहीं ना कहीं आप दायरे में हैं। अब आप अनावश्यक बहुत चांस नहीं लेना है, हमें उन्हीं क्वेश्चंस को अब देखना है जिसमें हम एटलीस्ट 50% की प्रोबेबिलिटी पर हैं। तो इस चीज पर भी फोकस रहिएगा। उसके बाद एक और खास चीज, सीसैट के पेपर में भी उतनी ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि बहुत से बच्चों को हमने देखा है कि जीएस के पेपर अच्छा हो जाने के बावजूद सीसैट में कहीं ना कहीं डिस्क्वालीफाई कर गए होते हैं और सब कुछ खराब हो जाता है। तो आपको सेकेंड इनिंग में भी जो आपका होना है एग्जाम, उसको भी उतनी गंभीरता से लीजिएगा, जरा सा भी हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है। और कुल मिलाकर के हम सबसे बड़ी बात यही कहेंगे कि अब बिल्कुल प्रेशर रहित रहिए, प्रेशर फ्री रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए। यही दिमाग में रखिए कि जो हमने पढ़ा है उसी में से आना है। एक बात और कहेंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप क्वेश्चन लगाते हैं और शुरू में ही आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 5 क्वेश्चन, तो उसमें भी आपको अपने को बहुत संयमित रखना है। ये वैसी बात हुई जैसे कोई बहुत फास्ट
तेज ताबड़तोड़ खेलने वाला क्रिकेटर हो और 4-5 बॉल डॉट चली जाए, अगर उसके बाद वो थोड़ा सा भी अगर अपना पेशेंस लूज कर गया तो आगे बहुत नुकसान हो जाता है। तो उस समय बहुत पेशेंस की अवस्था है। हम लोग या बहुत से लोग प्राय इसके लिए एक रास्ता निकाल लेते हैं कि आगे बढ़ जाते हैं या पीछे शुरू कर देते हैं या उन जगहों के क्वेश्चन 2-4 पेज पढ़ के पहुंच जाते हैं जिस सेक्शन में वो थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग महसूस करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आज पे ध्यान रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोगों ने प्लान वे में मेहनत किया है, अच्छे से तैयारी की है, सब कुछ अच्छा ही होगा। और इन सबसे ऊपर ईश्वर और माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है। उनका ध्यान रख करके बिल्कुल एग्जाम बैठिए और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऑल द बेस्ट।